ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाईफाई चालू किया? वाईफाई चालू करिए। मोबाइल डाटा नहीं बोल रहा है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अध्यास भाष्य का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें बता अध्यास के ऊपर जो प्रश्न उठा उसका समाधान भगवान भाष्यकार ने दिया और फिर समस्त प्रमाण प्रमेय व्यवहार को अध्यास मूलक बताया, सिद्ध किया। कि इसी आत्मा अनात्मा का परस्पर अध्यास की अपेक्षा रख करके ही समस्त प्रमाण प्रमेय व्यवहार होता है। इसलिए अविद्यावद विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। और अविद्यावद माने अविद्यावान पुरुष माने देह आदि में अहम ममाभिमान से युक्त। शास्त्रीय व्यवहार भी केवल लौकिक व्यवहार ही अनात्मा अध्यास पूर्वक नहीं, शास्त्रीय व्यवहार भी आत्मा में माने अपने साथ अनात्मा का अध्यास करके ही होता है। ये कल हम लोगों ने देखा। एक बार उस पाठ का पुनरुच्चारण कर लेते हैं। शास्त्रीये तु व्यवहारे
यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी न अविदित्वात् आत्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते तथापि न वेदांत वेद्यम अशनायाद्यतीतम् अपेत ब्रह्म क्षत्रादिभेदम् असंसारी आत्मतत्त्वम् अधिकारे अपेक्ष्यते अनुपयोगाद अधिकार विरोधाच्च प्राक्च तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रम् अविद्यावद् विषयत्वं नातिवर्तते तथा हि ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयोवस्थादि विशेषाध्यासमाश्रित्य प्रवर्तन्ते। शास्त्रीय जो व्यवहार होता है उस शास्त्रीय व्यवहार माने यज्ञ यागादि। शास्त्रीय व्यवहार दो भाग हैं, कर्मशास्त्रीय व्यवहार, मोक्ष शास्त्रीय व्यवहार। कर्मशास्त्रीय व्यवहार हैं यज्ञ दान तप ईश्वर उपासना आदि करना। मोक्ष शास्त्रीय व्यवहार है विवेक वैराग्य आदि से संपन्न होकर श्रवण मनन निधिध्यासन करना। तो हम लोग जो हैं मोक्ष शास्त्रीय व्यवहार इस समय कर रहे हैं। इन व्यवहारों में देह से भिन्न आत्मा है, ज्ञाता की सत्ता देह से भिन्न है। इस विश्वास की आवश्यकता होती है। खास करके जो सोच विचार करके काम करते हैं, बुद्धिपूर्वकारी, वो जो हैं स्वर्ग फल देने वाला यज्ञ कर रहा है तो स्वर्ग का भोग मुझे मिलेगा मरने के बाद, ऐसा विश्वास उसको रहना आवश्यक है। विश्वास तो बिना शास्त्र विचार के भी होता है, परंतु विश्वास होने पर भी देह से ही आत्मा को एक मानते हैं। सामान्य जनता, हम लोग जो आस्तिक लोग हैं, मानते हैं कि शरीर समाप्त होने के बाद भी जीव रहता है और कर्म के अनुसार उसकी गति होती है। मानने पर भी वो व्यवहार काल में शरीर को ही अपना स्वरूप समझ करके प्रवृत्त होता है। परंतु जो बुद्धिपूर्वक करने वाले लोग हैं, माने विवेकी लोग हैं,
तो जब तक इस बात का निश्चय वो प्रमाणों से न कर ले कि मैं देह से सचमुच भिन्न हूँ और मरने के बाद मैं शरीर पात के बाद मैं रहूँगा और स्वर्ग आदि को भोग कर सकूँगा, ऐसा बिना जाने वो जो है शास्त्रीय व्यवहार में प्रवृत्त नहीं होता। तो पूर्व पक्षी ने पूछा था ना, कैसे समस्त शास्त्रीय व्यवहार भी अज्ञान मूलक है, भ्रम मूलक आप कैसे बोलते हो, अध्यास पूर्वक है। कथम पुनरविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। शास्त्र भी अज्ञानियों के लिए ही प्रमाण है, ये क्या बात है? उस प्रश्न पर उत्तर दे रहे हैं। अन्य प्रमाण का तो हो गया, अन्य प्रमाण प्रमेय व्यवहार अज्ञानी के लिए ही सत्य हैं, लेकिन शास्त्रीय व्यवहार में तो अच्छा, अज्ञानी शब्द माने यहाँ पर खास अर्थ में, अर्थात देह आदि अनात्म पदार्थ से आत्मा को भिन्न जानना ज्ञानी और इनको एक जानना अज्ञानी। इसमें आप कितना पढ़े लिखे उससे मतलब नहीं है इसका। यहाँ इस संदर्भ में ज्ञानी और अज्ञानी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हो रहा है, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानता है वो ज्ञानी, और जो आत्मा को अनात्मा से मिला करके जानता है वो अज्ञानी। अब आप कितने वेद पढ़े हैं या कितना आपने विद्या का विकास किया है, ये सब यहाँ पर इस संदर्भ में इसका कोई उपयोग नहीं है, समझ रहे हैं ना। जैसे तर्क संग्रह के में आया ना, अधिकारी कौन है तर्क संग्रह पढ़ने का, न्याय पढ़ने का? बालानाम। तो बालक माने कौन है? स्तनंध है तो कौन है? हाँ, अधिगत काव्य कोश व्याकरण आदि। बताइए, काव्य पढ़ा है, कोश पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, लेकिन अनधिगत अनधीत न्याय शास्त्रम, वो है बच्चा। माने न्याय पढ़ने के लिए वो बच्चा है, न्याय में बच्चा है। तो ये जरूरी नहीं कि किसी में आप ज्ञानवृद्ध हैं तो दूसरे में आप जो है ज्ञानवृद्ध दूसरे में हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। उस विषय में हम लोग बच्चे होते हैं जिस विषय में हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो यहाँ पर जिस संदर्भ में ये विचार चल रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने कितना विद्या प्राप्त की है उसका यहाँ हिसाब नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर यदि आप अपने को देह इंद्रिय अंतकरण आदि से एक करके जान रहे हैं तो आप अज्ञानी हैं, माने थोड़ा सा और थोड़ा कठोर शब्द कहे तो मूर्ख हैं है ना। इनकी दृष्टि में मूर्ख हैं, भ्रम में पड़ा हुआ प्राणी। तो ये ठीक है कि शास्त्रीय व्यवहार करने के लिए आत्म विषयक थोड़ा सा परिष्कार तो चाहिए, माने मैं देह नहीं हूँ, ऐसा एक ज्ञान आवश्यक है जो बुद्धिपूर्वक काम करते हैं उनके लिए। ठीक है ना। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के साथ ही अगर मैं चार्वाक सिद्धांत मानने वाला हूँ तो मैं क्यों करूँगा उसको? यज्ञ करने से जब जानता ही हूँ कि इसका ना कोई फल होता है ना कोई भोगने वाला होता है, तो कोई कौन करेगा? क्यों इतना खर्चा करके? तो इसलिए वो जानता है कि देह से मैं अलग हूँ,
तभी वो उसमें प्रवृत्त होता है। लेकिन देह से खाली विवेक होना माने अपने को पृथक समझना, इतना आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना ही आत्मज्ञान है। उससे पूर्व आप भ्रम में पड़े हुए प्राणी हैं। तो कह रहे कि तथापि उतना ज्ञान उसको है कि मरने के बाद भी आत्मा रहती है, और वो उस वेदांत वेद्य आत्म तत्व का ज्ञान वहां पर अपेक्षित नहीं है उस कर्म करने के लिए। वेदांत वेद्य आत्मा कैसे हैं, वेदांत से कैसा है आत्मा का स्वरूप बताया, अशनादि अतीत। हाँ, जो अशनाया पिपासे जरा मृत्युम अत्येति, वह आत्मा ऐसा है जो भूख प्यास सुख दुख जरा मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो ऐसे अशनायादि अतीत स्वरूप है जिनका, और अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम, जहाँ पर ब्रह्म क्षत्र आदि सारे संसार का भेद शून्य है जो वस्तु, यहाँ पर कल हमने कहा था स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य जो वस्तु है, और जो कि असंसारी हैं। ऐसा होने से स्वभावतः असंसारी हो जाएगा। असंसारी माने, संसारी माने जीव, सुख दुख भोगने वाला, बंधन में पड़ा हुआ। तो ऐसा असंसारी है हमारी आत्मा। आत्म तत्व माने आत्मा का यथार्थ स्वरूप। तत्व माने क्या है? जो यथार्थ स्वरूप को तत्व कहा जाता है ना। तत्व, तत् माने किसी वस्तु को उसका सर्वनाम, तत् तस्य भावः, उसका जो यथार्थ स्वरूप है उसी को तत्व कहा जाता है। जैसे सामने जो वस्तु पड़ी है उसका यथार्थ, उसका तत्व क्या है? रस्सी है, रज्जू। और अतत्व क्या है? सर्प रूप में देखना। तो प्रत्येक वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसकी बात हो रही है। आत्मा का जो वास्तविक रूप है, माने आरोपित रूप नहीं, अन्य चीजें मिला मुला करके नहीं। इसलिए पंचदशी में जो तत्व विवेक प्रकरण है ना, वहीं पर आया प्रथम प्रकरण में, तत्वम अनौपाधिक स्वरूपम। तत्व क्या है? जो उपाधि संबंध से ढका हुआ न हो, माने प्योर जो वस्तु है वही तत्व होता है। उपाधि माने दूसरा पदार्थ। तो किसी वस्तु का निरुपाधिक स्वरूप ही तत्व होता है। तो आत्मा का जो तत्व है वो कैसा है? ऐसा वेदांत से पता लगता है, अहम अनुभूति से नहीं पता लगता है। अहम अनुभव से आत्मा कैसा दिखता है? इसका उल्टा, अशनायादि युक्तम ब्रह्म क्षत्रादि भेद सहितम, है ना। ये सब ऐसा अहम अनुभव ऐसा ही ना बोलता है कि हम आपसे अलग है कि नहीं, मैं आपसे अलग हूं, ये हमारा अहम अनुभव बोल रहा है। और भूख प्यास सुख दुख जरा मृत्यु से ग्रसित हूं। लेकिन वेदांत से जाना नहीं ना। वेदांत से जब आप जान लेंगे, वेदांत से जानना मतलब वेदांत के श्रवण मनन
निधिध्यासन के द्वारा जब अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा, तब जानेंगे कि अरे मैं तो अशनायादि समस्त विकारों से रहित हूँ और मैं एक अद्वितीय वस्तु हूँ। मुझ में संसार 3 काल में भी नहीं है, असंसारी। ऐसे जो आत्म तत्व का ज्ञान है, उस ज्ञान को, ऐसे आत्मज्ञान की आवश्यकता शास्त्रीय व्यवहार करने के लिए आवश्यक नहीं है। माने आत्मा का यथार्थ स्वरूप जान करके आप आइए, तभी वेदांत क्लास में आपको एडमिशन दिया जाएगा, ऐसा शर्त तो नहीं लग सकता है। तो हम लोग सबके सब जो हैं, इसीलिए ना वेदांत पढ़ने आए हैं कि आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, जानना है। तो अब वेदांत पढ़ने के लिए ही जब ऐसे आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है, वास्तविक आत्मज्ञान की, तो अन्य कर्मकांड करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए क्या जरूरत है भाई। तो इसका मतलब ये है कि उतना अगर हो आपके पास में कि मैं देहादि से अलग हूँ और मैं ये कर्म करना चाहता हूँ, इसका फल भोगना चाहता हूँ, तो इतने ज्ञान से कर्मकांड व्यवहार हो जाएगा और मोक्ष कांड व्यवहार भी, ज्ञानकांड व्यवहार भी हो जाएगा मोक्ष शास्त्र का, कि मैं अपने को वास्तविक रूप से जानना चाहता हूँ, इसके द्वारा मैं अपने को मुक्त करना चाहता हूँ। इतने भाव से आप वेदांत की कक्षा में प्रवेश ले लेंगे। हाँ, यहाँ से जब निकलेंगे तब जो है आपके अलावा और कोई संसार नहीं होगा। एक अद्वितीय वस्तु बन करके ही, बन करके माने मैं बोल रहा हूँ शब्द से है ना, माने आप सारे संसार को निगल जाएंगे, बाधित कर देंगे। तो ऐसे आत्मज्ञान की, माने अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का जो आत्मज्ञान है, उसकी अपेक्षा शास्त्रीय व्यवहार में भी नहीं है। क्यों? एक तो अनुपयोग है, ऐसे ज्ञान का उस व्यवहार में क्या उपयोग है? उतने का ही उपयोग है कि मैं मरने के बाद भी, शरीर पात के बाद भी रहता हूँ, और इतना अगर बोध है तो आप कर्मकांड कर सकते हैं। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान की वहाँ क्या उपयोगिता है? बल्कि मैं कर्ता भोक्ता जीव हूँ, इसी का उपयोग है उसमें। तो मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान वहाँ पर अपेक्षित नहीं है, क्योंकि अनुपयोगाद, उसका कोई उपयोग नहीं है। और दूसरी बात है अधिकार विरोधाच, उल्टा हो जाएगा। अगर आप जान लेंगे तो आपका सारा कर्तृत्व भोक्तृत्व खत्म हो जाएगा। तो आपसे कर्मकांडीय व्यवहार, बल्कि किसी व्यवहार संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधिकार को विमर्दन कर देते हैं। ये जो अधिकार विरोधाच कहा, ये लगभग भगवान शंकराचार्य जी ने अपने प्रस्थानत्रय के सभी जगह पर बार बार इसको दोहराते गए। मैंने उपनिषदों का भाष्य लिखा, वहाँ पर भी कर्मकांडीय ज्ञान और अपने ज्ञानकांडीय ज्ञान में जब संबंध दिखाया, तो कैसे बिल्कुल ये अलग है और क्यों इसका ज्ञान, माने इसलिए उनको इस पर इतना फोकस करना पड़ा। जो मीमांसक लोग थे, आचार्य शंकर से पहले जो वेद व्याख्या होती थी, वो लोग मानते थे कि वेदांत शास्त्र पढ़ के उसका ज्ञान, जब ऐसा पता लगा कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उस ज्ञान का उपयोग कर्म में मानते थे।
अर्थात जब आप कर्म करने जाएंगे तो अपने को थोड़ा ब्रह्म भावना कर लेना चाहिए, मैं ब्रह्म हूँ। उससे जो है कर्ता की शुद्धि हो जाती है। आप वास्तव में ब्रह्म है ये नहीं, भावना, ब्रह्म भावना से एक शुद्धि हो जाएगी, उससे आप कर्म करेंगे। तो ऊपर में जाके फिर नीचे नहीं, ऊपर में जाना होना कुछ नहीं। उनका ऐसा मान्यता है कि विभिन्न प्रकार के, जब आप यज्ञ में से स्नान करना पड़ता है तो शरीर शुद्धि के लिए स्नान करना है, इसी प्रकार द्रव्य शुद्धि आदि करते हैं, ऐसे ही आत्मा की शुद्धि कर लीजिए, मैं ब्रह्म हूँ, थोड़ा ऐसा सोच करके, तो कर्म में काम आएगा। तो माने इसका कोई वैल्यू ही जैसा एक प्रकार से डिवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं, माने हाँ अर्थवाद मान लिया उसको, प्रशंसा है। अब जब आपको कोई कहे महाराज आप बड़े अच्छे हैं, अरे क्या विद्वान है, कैसा प्रवचन करते हैं महाराज, ऐसा ऐसा कहेंगे, आप आनंदित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ऐसा ही जब वेद ने बता दिया अरे तुम ब्रह्म हो, तुम जीव नहीं हो, अरे तुम तो विश्व के रचयिता हो, सच्चिद आनंद स्वरूप, सुन करके कितना अच्छा लगता है। बस ऐसा अच्छा लग करके कर्म में लग जाओ। तो इस मत का बड़ा भारी बोलवाला रहा, ऐसा लगता है, क्योंकि आचार्य शंकराचार्य जी और उनके चेलों ने पूरा जोर लगा दिया इसको खंडन करने के लिए, और बल्कि बहुत बढ़िया खंडन आचार्य जो स्वयं ही इसमें बड़ा पराक्रमशाली हुए, अकेले के बल पर पूरे कर्मकांडी समाज को, भारतवर्ष का, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उनसे पहले कर्मकांड में ज़्यादा सब फंसे हुए थे। पूरे कर्मकांडी, अभी भी कर्मकांड कम नहीं चलता है, लेकिन कर्मकांडी समाज को बदल करके ये जो आध्यात्मिक एक दृष्टि, भाई तू ब्रह्म है, इसको जानना ही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है, उसके लिए चित्त शुद्धि आदि के लिए कर्म उपासना करो, कोई बात नहीं। ये जो समाज को एकदम बदल देना, दृष्टि अलग कर देना, ये मुझे लगता है ये भगवान शंकराचार्य जी का बड़ी विशेष देन है भारतीय समाज के लिए, तो इनके हम लोग ऋणी हैं। हाँ हाँ ये नाकार का हाँ, कैसे अविदित्व माने क्या? हाँ, न जानकर, है ना, तो पहले अविदित्व लगाओ, हाँ, और न का ले जाना आगे, अधिक्रियते, शास्त्रीय तो व्यवहारे न अधिक्रियते, अविदित्व आत्मनः परलोक संबंधम शास्त्रीय व्यवहारे न अधिक्रियते। इसी तरह ना वेदांत वो तो अलग हो गया ना, तथापि करके अलग छेद आ गया ना। हाँ, अपेक्षते में जाएगा, वो तो प्रायः ये शैली है, न वाक्य के पहले रख देते हैं और वो जाता है अन्वय उसका अंतिम क्रिया में, ये तो एक शैली है। क्यों ऐसा करना पड़ता है कि जैसे आपने कुछ कहा कि शास्त्रीय व्यवहार में आत्मज्ञान आवश्यक है, पूर्व पक्षी ने कहा, तो उसका उत्तर देना शुरू करेगा न, ऐसा शास्त्रार्थ की शैली होती है, नहीं, अब बाकी आगे बात जो है वो सब बताएंगे, हेतु क्यों नहीं ये सब आगे बताएंगे, क्यों नहीं क्या नहीं वो बाद में लेकिन पहले ही न इति चेत न, हाँ, माने आप गलत बोल रहे हैं, पहले ये बता देंगे फिर बताएंगे कि माने तभी पता लगेगा ना कि आपसे विपरीत कोई बात यहाँ पर भिन्न बात हो रही है। तो ये शैली है नकार का। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि अधिकार विरोध जो है, माने अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने पर समस्त कर्माधिकार समाप्त हो जाता है, कर्म करने का उसको अधिकार नहीं रहता है। इस बात पर भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में, अभी चतुर्थ में तो बहुत जोर लगाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से सिद्ध करेंगे, लेकिन
इसके अलावा गीता भाष्य जब आप पढ़ेंगे तो कम से कम 10 बार जो है ये शास्त्रार्थ किया। क्यों? ब्रह्म ज्ञान जो है अकेला मोक्ष का कारण है, उसको कर्म की अपेक्षा नहीं है और कर्म से मोक्ष नहीं होता। कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं होता। ये जो समुच्चयवाद का जो खंडन है ना, समुच्चय माने अपने को ब्रह्म भी जानो और कर्म भी करो, दोनों मिल करके आप मुक्त बनोगे। इसका खंडन जबरदस्त। और प्रथम अध्याय की जो माने प्रारंभ में जो भूमिका लिखी और द्वितीय अध्याय का आरंभ में जो शुरू किया, द्वितीय अध्याय में तो नायम हंति न हन्यति इत्यादि में भी आया। तृतीय अध्याय में ये शास्त्रार्थ शुरू में ही बहुत बता दिया। अर्जुन का प्रश्न ही था कर्म ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म में क्यों लगा रहे हो, तो वहाँ कर्म ज्ञान का उनको जो खुलकर शास्त्रार्थ किया। ऐसा जगह जगह करते गए और अंतिम में 18वें अध्याय में लास्ट में सर्वधर्मान् परित्यज्य में भी बड़ा जोरदार शास्त्रार्थ किया। माने उनका भाव यह है कि केवल मात्र ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, ज्ञान कर्म समुच्चय हो ही नहीं सकता। ज्ञानी जो कर्म करेगा, ज्ञानी के द्वारा कर्म होता हुआ जो आप देखेंगे, वो कर्माभास एक खेल सा है, उसका वो असली कर्म नहीं है, बाधित है। वही बाधित अनुवृत्ति वाली बात आती है। तो इस प्रकार से अधिकार विरोधाच, अधिकार का विरोध होता है किसके साथ? वेदांत वेद्य आत्म तत्व के साथ में कर्म अधिकार का विरोध है। अगर आप वेदांत पढ़ लिया तो फिर गए आप काम से। काम से गए माने किसी काम के नहीं रहेंगे माने बात ऐसा ही हुआ। इसी को बोलते नश्कर में सिद्धि। अवधूत लोग होता है उन लोग को ऐसा ही स्थिति होता है। अवधूत जो लोग अवधूत सिद्धि जो नहीं, अवधूत हो या आप राज सिंहासन पर बैठे हो, लेकिन आप हो नहीं किसी काम के। वो भले ही सब नाटक ही है खाली। शंकराचार्य जी ने तो सारा भारत को एक किया, 3 बार परिक्रमा की, इतने सब रचना किया है ना, लेकिन बोलते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। ऐसा तो उसके स्वरूप को भी समझना जरूरी है। तो इसलिए वेदांत पढ़ना बड़ा खतरा है महाराज। किसी काम के अगर ठीक ठीक पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया तो ठीक है, लेकिन उस पर अगर अमल कर दिया तो बड़ा खतरा है। बंगाल का ये है, महापुरुष का बाणी है, बोला आचल पैसा हो भी है तो नित्यानंद हाटे। पढ़ कर आचल पैसा ही ठीक ठीक। नहीं, एक कथा हमने सुनी थी, थोड़ा सा आप लोगों को मनोरंजन कर देता हूँ। तो उसमें ऐसा है, एक ऊँट वाला था। तो ऊँट वही उसका माने जीविका का साधन है, इधर उधर जाता था। एक दिन जो है बड़ी आंधी ओंधी कुछ आ गई, तो आंधी में उन लोगों का सब वो रहता है कैसे माने बचे। तो लेकिन वहाँ ऐसा हुआ कि मालिक किधर रह गए, ऊँट किधर चला गया, माने ऊँट खो गया। उसका खो गया तो पास में ही माने निकट ही आ गया था गांव में। तो दूसरे दिन ऊँट खोजने गया, देखा कि खोजा खाजा, जा करके देखा बाबा जी के छोटी सी कुटिया है, आश्रम जैसा है, वहाँ पर ऊँट जो है पड़ा हुआ है। बड़े प्रेम से ऊँट को बांध करके रखा है बाबा जी ने। तो उन्होंने कहा महाराज ये, बोले अरे रात को भटक करके आ गया था, मैंने बांध दिया, किसी का होगा तो आ करके खोज के ले जाएगा। बोले मेरा ही है। बोले ले जाऊं।
लेकिन वो तो बड़ा जोर जोर से रोने लगा। हाँ, मेरा सत्यानाश हो गया, मेरा सब। अरे भाई ऊँट ले जाओ। बोले अब ले जा करके क्या होगा? बोले क्यों? बोले ये जरूर आपका रोटी खाया होगा, कल रात को आपने रोटी खिलाया। बोला हाँ खिलाया, हम भाई एक प्राणी आ गए तो। बोले बस साधु का रोटी खा लिया, अब कोई काम करेगा? ये बिना काम किए उसको खाना मिला। तो उनको भी पता है कि भैया महात्मा के आश्रम का, इसलिए बहुत लोग रोटी खाना नहीं चाहते। नहीं, असल में उनका भाव यह है कि भाई उनको देना चाहिए, हम क्यों खाए। लेकिन उसका दूसरा भी अर्थ हो सकता है कि महात्मा आश्रम का रोटी खा लिया, अंदर में भी वैसे भाव काम का नहीं रहेगा। अंदर क्या भाव होगा पता नहीं, लेकिन बिना काम किए रोटी मिलता है, भिक्षा से तो काहे काम करे भैया। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई वेदांत सुन लिया, और यदि सचमुच सुना, माने आत्मज्ञान होने का मतलब है सचमुच सुनना, तो आप जो है समस्त काम और कर्मकांड से बाहर हो जाओगे, आप बेकार हो जाओगे। लेकिन ऐसी जो बेकारी है वो जो बड़े भाग्य से मिलता है, ये भी समझ लेना, है ना। माने जो परिपूर्ण हो जाता है वही ना बेकार होगा। तो अधिकार विरोधाच, अधिकार का विरोध है। और उससे पूर्व तक प्राक्च, ये पंक्ति ध्यान से देखो, प्राक्च प्राक्च तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रम् अविद्यावद् विषयत्वं नातिवर्तते। ऐसे आत्मविज्ञान से पूर्व, प्राक, शास्त्र की प्रवृत्ति है। माने जब तक आत्मज्ञान न हो जाए तब तक शास्त्र के शासन में, शास्त्र के क्षेत्राधिकार में आप रहते हैं। शास्त्र आपका हित क्या अहित क्या ये सब बताते हैं। माने आप शास्त्र के उपदेश के अधिकारी हैं, उनके शासन के अधिकारी हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान हो गया तब फिर शास्त्र आपके लिए प्रमाण नहीं रहेगा। आपके लिए शास्त्र ऐसा हित करो, ऐसा हित करो, ये सब अब आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखेगा। बल्कि शायद मांडुक्य में आया है, मांडुक्य कारिका में, और भगवान शंकराचार्य जी के किसी स्तुति में भी ये बात आई है कि जो ब्रह्मज्ञानी हैं वो वेद के मूर्धा पर पैर रखता है। माने वेद से ऊपर है वो। बड़े माने देखो, कोई किसी वैदिक वेद में जो बहुत आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके द्वारा ऐसी बात कहना माने कितनी बड़ी बात है। ये वेद के मस्तक पर पैर रखना, हाँ माने हाँ, लेकिन उस भाषा को देखिए। हाँ, वेद माने उनसे बहुत नीचे रहता है, वेद का मस्तक में उनका पैर रहता है। तो वेद से ऊपर हो जाते हैं, माने वेद के विधि निषेध या सारे उपदेश से वो परे हो जाता है। और बाकी सब लोग बोलते हैं कि वो तो वेद के गुलाम हैं। माने वेद उनका शासक है। ऐसा करो, नहीं करोगे तो भोगोगे, तो भुगता ही है, विधि निषेध का अधीन होता है। तो बाकी सब वेद के अधीन है,
लेकिन जो आत्मज्ञानी हैं वो वेद से भी ऊपर होते हैं, ऐसी बात आती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसके पूर्व तक शास्त्र प्रवर्तमान है, शास्त्र की प्रवृत्ति है, इसलिए वो शास्त्र चाहे कर्मशास्त्र हो मोक्ष शास्त्र हो, अविद्यावद विषयत्वम नाति वर्तते। ये शास्त्र अज्ञानियों के लिए है, भ्रम में पड़े हुए व्यक्ति के लिए ही प्रमाण है, इस बात का जो है अतिवर्तन नहीं करता, माने इसका विरोध नहीं करता है। तो यहाँ पर जो विवेकियों का व्यवहार की बात आई थी, माने जो आत्मानात्म विवेक विचारशील है वो भी जब व्यवहार करता है तो वो भी पशुओं से समान ही होते हैं, क्योंकि वो भी देह इंद्रियादि में अध्यास करके ही व्यवहार करते हैं। और जो ज्ञानी हैं माने आत्मज्ञानी, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार वाला, ऐसा साक्षात्कार से युक्त जो ब्रह्मज्ञानी हैं वो जो हैं प्रमाण प्रमेय व्यवहार सब उनके लिए बाधित हो जाता है, क्योंकि प्रमाता का स्वरूप ही क्या कहे ब्रास्ट हो गया, बम से उड़ गया प्रमाता, है ना। और जो आत्मा और अनात्मा मिल करके, अंतःकरण और चैतन्य मिल करके जो एक हुआ था, वो जिसने ये एक करके रखा था, वो किसने एक करके रखा था? अविद्या। वो जो उसका बाइंडिंग है ना, बंधन, वो बाइंडिंग फट गया। तो वही जब खत्म हो गया तो उसके आश्रय से चलने वाला प्रमाण और प्रमेय व्यवहार वो भी फट जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रश्न है कि फिर ज्ञानी भी तो, ज्ञान के बाद भी हम देखते हैं उनका माने जीवन मुक्त अवस्था में कम से कम व्यवहार होता है, वो भी अपने शरीर से काम लेता है, इंद्रियों से काम लेते हैं। तो व्यवहार कैसे चलेगा? लौकिक व्यवहार, अन्य प्रकार के वो भी जो हैं लोक मंगल के लिए बहुत सारे काम करते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने कितना काम किया, बल्कि हमारे भारतीय समाज तो बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पर ज्ञानी ऐसे ज्ञानी सब मिले, और इन लोगों ने ऐसा हम लोगों को अपने तप से, अपने कर्म से हमको समृद्ध किया, जगाया। तो ज्ञानी जो है वो समस्त व्यवहार से पारे हो जाते, कोई व्यवहार करता ही नहीं है, बल्कि वो अधिकार का विरोध हो जाता है। एक ऐसे अज्ञानी ही खाली व्यवहार करेगा और ज्ञानी व्यवहार नहीं करेगा। तो ज्ञानी व्यवहार करता है तो उसका व्यवहार कैसा है, करता है कि नहीं करता है, क्योंकि व्यवहार के लिए अध्यास करना आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, इसको ज़्यादा उलझा ना करके सरल भाषा में कह दे, अगर ज्ञानी व्यवहार कर रहे माने जीवन मुक्त, तो थोड़ा सा अध्यास है, थोड़ा अध्यास है, माने इसको बोलते लेशा विद्या। लेशा विद्या समझते हैं?
सुना है ना, लेश लेश मात्र रहता है। लेश मात्र रहता है मतलब क्या? जब तक शरीर रहेगा तब तक। जैसे एक रस्सी है, जला दिया, अब रस्सी है कि नहीं है? वो जो राख है उसका वैसे ही जला हुआ रस्सी वैसे ही दिख रहा है तो रस्सी है कि नहीं है अभी? आकार वैसे रहेगा। हाँ, मूल वस्तु तो लेशा रस्सी माने थोड़ा रस्सी रहेगा या ये अर्थ में नहीं है। रस्सी जैसा कुछ दिखता है, इसको बोलते लेशा विद्या। तो ज्ञानी भी व्यवहार करता है तो लेशा विद्या से व्यवहार कर लेगा। उसी लेशा विद्या को नाना नाम से कहा जाता है। वो बाधितानुवृत्ति जो हम बोल रहे थे 2-3 दिन से, वो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो वो भी वही लेशा विद्या का ही नाम है तो यहाँ पर स्वामी जी, हाँ कभी कभी देखा कोई कागज, कोई लिखा हुआ कोई कागज, हाँ वो आग में जला दिया, हाँ तो जल के राख हो गया, हाँ, उसमें उसको लिखा जो है वो भी पढ़ा जा सकता है ना? हाँ, हमने भी देखा। वैसे ही लगता है ये हाँ, लेशा विद्या वैसे ही है। ठीक, तो अब यहाँ पर इस प्रसंग को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए कि सारा जो शास्त्रीय प्रवृत्ति है या व्यवहार है वो अध्यास पूर्वक है, और ज्ञानी का व्यवहार कैसा है। तो कहा कि ऐसा है, ज्ञानी जो है जीते जी अशरीर हो जाता है। अशरीर, ये चतुर्थ सूत्र के एकदम अंतिम भाष्य में, चतुर्थ सूत्र भाष्य का अंतिम अंश में हम पहुंचे हैं। अशरीरम वावसंतं न प्रिया प्रिये स्पृशतः। जब तक कोई सशरीर है, माने शरीर से युक्त है, शरीर यहाँ स्थूल सूक्ष्म दोनों, तब तक वो सुख दुख से ऊपर नहीं उठ सकता। न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति। अशरीरम वावसंतम, जब अशरीर हो जाता है वो, माने अशरीर माने शरीर रहित, शरीर नहीं है। तुम बोल रहे हो ज्ञानी का शरीर है, श्रुति कह रही है कि भाई शरीर जिसका नहीं है उसका नाम ज्ञानी है। अशरीरम वावसंतम, ऐसा जब वो होता है तो प्रिया प्रिय न स्पृशतः। प्रिय और अप्रिय, माने प्रिय माने सुख और अप्रिय माने दुख। सुख ही प्रिय है ना हमारा, और दुख अप्रिय है, तो सुख दुख स्पर्श नहीं करता। प्रश्न हो रहा है महाराज, वो अशरीर तो शरीरे पतिते अशरीरत्वम स्यात् न जीवत इति चेत। शरीर जब गिरेगा तब वो अशरीर होगा, जीते जी वो थोड़ा ही अशरीर होगा ना। ये सिद्धांती बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। शरीर जी रहा है लेकिन ज्ञानी अशरीर है क्या बोल रहे हैं? न सशरीरत्वस्य मिथ्याज्ञान निमित्तत्वात्। अपने को शरीर वाला समझना ये मिथ्या ज्ञान से ही नहीं होता है, माने भ्रम से ही ऐसा होता है। आप शरीर वाला है ही नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं, आप सोचते हैं, लेकिन आप वो तो नहीं सोचते। नहीं, आपका भी, आप भी सशरीर नहीं है, आप भी शरीरधारी नहीं है, लेकिन आप भ्रम से ऐसा मान रहे हैं। उनका भ्रम समाप्त हो गया, स्थिति आपकी भी वही है स्वरूप जो है, कितनी बड़ी बात है। देखिए, ध्यान दीजिए, ये अगर थोड़ा सा ध्यान माने गंभीरता से ले कितना बड़ा आनंद आता है ना। सशरीरत्वस्य मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात्
और न ही आत्मनः शरीरात्माभिमान लक्षणम मिथ्या ज्ञानम मुक्त्वा अन्यतः सशरीरत्वम शक्यम कल्पयितुम। मैं शरीरधारी हूँ या मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का मिथ्या ज्ञान को छोड़ करके शरीर से और कोई आत्मा का संबंध कल्पना भी नहीं हो सकती। माने इसके साथ संयोग समवाय आदि कोई भी संबंध नहीं है। ये खाली एक अध्यास ही इसका, आपके साथ आपके शरीर का कोई संबंध नहीं है, खाली एक अध्यास मात्र है, मिथ्या ज्ञान मात्र है। अच्छा, इसके माने इसको लेकर के थोड़ा शास्त्रार्थ में शास्त्रार्थ तो छोड़ देते, निचोड़ खाली आपको बता देते हैं कि शास्त्रार्थ में तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तस्मात् मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्वात् सशरीरत्वस्य, आगे देखो, तज्जथा अहि निर्लयवनी एक श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद, उसके पूर्व पंक्ति पढ़ रहा हूं। तस्मात् मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्वात् सशरीरत्वस्य, पंक्ति ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल काम है, मिल गया, लेकिन ध्यान से सुन लो तो काम चल जाएगा। सशरीरत्व जो है, शरीरधारी होना, ये मिथ्या प्रत्यय उसमें निमित्त है। आपका माने आत्मा का शरीर से संबंध मिथ्या प्रत्यय के कारण है, माने मिथ्या संबंध है। मिथ्या प्रत्यय मतलब वास्तविक यथार्थ ज्ञान है नहीं, शरीर संबंध है नहीं, संबंध की कल्पना है, ठीक है ना। माने मिथ्या प्रत्यय माने अध्यास। कैसा अध्यास? मैं हूं, माने देह को लेकर। ये सिद्ध किया, इसलिए इससे सिद्धं जीवतोपि विदुषः अशरीरत्वम्, इसलिए ये सिद्ध हुआ कि जीते जी माने शरीर की दृष्टि से जीवन रहते हुए भी विद्वान अशरीर होता है, क्योंकि अशरीरत्व उसका स्वरूप है, सशरीरत्व मिथ्या ज्ञान निमित्त है। पकड़ में आई बात? आपका अशरीर होना यही वास्तविकता है, अशरीरत्व बनाया नहीं जाता है। और सशरीरत्व जो है मिथ्या ज्ञान के कारण है, सशरीरत्व एक भ्रम है। ये बात हुई, इसको श्रुति से पुष्ट कर रहे। तथा च ब्रह्मविद विषया श्रुति ही, ब्रह्म ज्ञानी के विषय में श्रुति क्या कहती हैं? तद यथा अहि निर्लयनी बल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयित एवमेव इदं शरीरं शेते अथायम शरीरो अमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव इति। तद यथा, वो कैसा उदाहरण से श्रुति समझा रही है, ज्ञानी कैसे होते हैं, ज्ञानी का और उनके शरीर का कैसा संबंध है। अहि निर्लयनी, अहि माने सांप, सांप का निर्लयन माने त्वचा, सांप का जो त्वचा होती है ना, छिलके, देखा है कि नहीं, सांप का छिलका उतरता है, हाँ कांचुली है उसकी, तो सर्प त्वचा। बल्मीके, वो क्या करते हैं ना, बल्मीक माने जो बांबी होती है, दिमक का जो ढेर होता है ना, उई पुकार बल्मीक। वहीं तो वाल्मीकि जी तपस्या करते करते उनके ऊपर ऐसा उन्होंने बना लिया तो उनका नाम ही पड़ गया वाल्मीकि। तो सांप जो है ना, वो जब उसका छिलका उतरना होता है, साल में शायद एक बार उतरता है, बाद में नहीं उतरता, नहीं बड़े बड़े सांप भी उतरता है, हाँ
हाँ, वो साल में लगभग एक बार जो है उनका छिलका उतरता है। ठंडी के मौसम में हाँ, ठंडी के मौसम में नहीं, ठंडी के बाद ही होता है। घास उसमें हाँ, तो वो वही कह रहे हैं। तो वो जो है ना वो निकलता नहीं है ना, उनका तो हाथ पैर नहीं है कि ऐसा करके जैसे आपने रगड़ करके निकाल दिया अपने शरीर से, ऐसा तो होता नहीं है। तो जहाँ पर खुरदुरा और धार जमीन हो उसके भीतर से, पत्थरों के भीतर से वो निकलता है ऐसा कसरत करके, जिससे उसका छिलका निकल जाए उल्टी दिशा में। तो बल्मीक में वो खूब घुसते हैं। एक तो बल्मीक खाने को भी मिलता है और उसका जो वो बनाता है ढेर थोड़ा सा मजबूत होता है, पतले पतले छेद होते हैं, हाँ, वहाँ से कहीं तो ऐसे फंस फूस करके कैसे वो जो है निकालते हैं शरीर को। हाँ, तो अहि निर्लोयनी बल्मीके मृता, बल्मीक में वो जो है मृता माने सर्पेण त्यक्त्वा, सांप ने उसको छोड़ दिया इसलिए वो त्वचा जो है मुर्दा ही माना जाएगा। अब प्रत्यस्ता माने फेंका हुआ, शयित सोया हुआ है वहां पर। लेकिन दूर से कोई देखेगा ना उसको सर्प भ्रम हो जाता है कि वो बहुत बड़ा सांप सोया है। डर जाते हैं। शयित वास्तविक सांप भी हो सकता है। ये है दृष्टांत। एवं इसी प्रकार इदम शरीरम ज्ञानी का शेते माने मृतम प्रत्यस्तम फेंका हुआ, त्यागा हुआ ज्ञानी का शरीर पड़ा रहता है। तो ज्ञानी का क्या होता है फिर, उनका क्या होता है? अथायम ये जो ज्ञानी है अशरीरहा, वो शरीर रहित, अमृतः, और वो तो अमृत है, ये तो मरा हुआ है लेकिन अमृतः, प्राणः सबका प्राण, ब्रह्मैव तेजैव माने ज्योतिर्मय, सब प्रकाश ब्रह्म ही होते हैं वो। ये है ज्ञानी के भैया आत्मानुभूति की स्थिति बता रहे इति। तो कहा कि लेकिन फिर वो शरीर व्यवहार करता है, सांप का शरीर हिलता डुलता थोड़ा ही है, वो कैसे? तो एक और सुन लो। सचक्षुर अचक्षुरिव, सकर्णो अकर्ण इव, सवाग अवाग इव, समना अमना इव, सप्राणो अप्राण इव इति च। सचक्षु वो जो हैं आँखों से व्यवहार करता हुआ दिखते हैं, लेकिन अचक्षुरिव माने वो चक्षु रहित, अचक्षु सचक्षुरिव, वो असल में जैसे उस अशरीर है लेकिन हम लोगों को लगता है कि वो शरीरी है, ऐसे ही वो अचक्षु है लेकिन हमको लगता है वो सचक्षु जैसा, माने आँखों से व्यवहार करता हुआ। इसका अर्थ टीकाकार कह रहे वस्तुतः अचक्षुरपि बाधित चक्षुरादि अनुवृत्त्या सन सचक्षुरिव, बाधित रूप से वही जला हुआ रस्से जैसा पड़ा है ऐसा वो सचक्षु जैसा। इसी प्रकार अकर्ण होते हुए भी सकर्ण जैसा, अवाक होते हुए भी सवागिंद्रिय जैसा, अमन होते हुए भी समना जैसा, अप्राण होते हुए भी सप्राण जैसा वो दिखाई पड़ते हैं। स्मृतिरपि, और इस विषय में श्रुतियाँ हैं, गीता जी भी है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा इत्याद्या, इस यहाँ से लेकर के स्थित प्रज्ञस्य लक्षणानि आचक्षाणा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो कही जा रही है, विदुषः सर्व प्रवृत्ति असंबंधं दर्शयति, विद्वान के साथ में किसी भी प्रवृत्ति का कोई संबंध नहीं होता वो दिखाते हैं। अच्छा, इस पर मैंने और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन इसको कंक्लूशन कर देते हैं। एकदम चतुर्थ सूत्र के अंत में चले जाइए। 3 बड़े महत्वपूर्ण श्लोक भगवान भाष्यकार ने उठाया और उससे 2 पंक्ति पूर्व से। तस्मात्, ये पूरा माने चतुर्थ सूत्र का तत्व समन्वयत का निचोड़ बता रहे। तस्मात् अहं ब्रह्मास्मि
इत्येतदवसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि। मिला बाबा जी? एकदम लास्ट चले जाओ, भाष्य का अंतिम श्लोक मिला? और पीछे जाओ, एकदम खत्म हो रहा है ना। हाँ, वो जो श्लोक है ना, उस श्लोक से पूर्व 2 पंक्ति देखो, पूर्व, उससे पूर्व देखिए, इन श्लोकों के पूर्व पंक्ति देखो, पृष्ठ देखो। हाँ, तस्मात् दिख रहा है कुछ? जैमिनी सूत्र के बाद में तस्मात्, हाँ वही है। लाओ, ए बाबा, इसका थोड़ा वो भी है ना यहाँ से। अरे तो 2 पंक्ति नहीं है, अभी चाहो आ गया। आगे पीछे होगा गुरुदेव, इसका आगे हाँ, आगे पीछे तो होना चाहिए, वही मैं देख रहा था। आगे पीछे भी नहीं है, हिंदी में कहीं पे घुस गया। नहीं घुसा। चलो अच्छा, श्लोक देख लो। तस्माद् अहम ब्रह्मास्मि इत्येतद अवसाना, जब तक अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार न हो जाए तब तक, वहाँ तक अवसाना एवं सर्वे विधय, सारे विधि निषेध जो शास्त्र के हैं वो एतद अवसाना, माने यहाँ में उसकी अवसान हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान आया, सारे विधि अस्त हो गए, विधि निषेध सब माने सारे वो अस्त हो गए। सर्वे विधयः, वही जो कहा कि वो किसी भी विधि के अधीन नहीं है। हम लोग विधि के किंकर हैं, विधि किंकर बोलते, विधि का इंकरियम। और ज्ञानी जो है विधि किंकरता से मुक्त हो जाता है, इसलिए वो मुक्त है भाई। मुक्ति का मतलब क्या है? सारे नियमों से, बंधनों से सबसे ऊपर उठा हुआ। सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि, और बाकी सारे प्रमाण भी, प्रत्यक्ष, अनुमान आदि और अन्य मोक्ष शास्त्र जो प्रमाण है वो सब भी बस अहम ब्रह्मास्मि आया तो सब खत्म, अवसान सब का सब अवसान हो गया। क्यों? न ही अहेय अनुपादेय अद्वैत आत्मावगतौ सत्यम, जिसने अद्वैत आत्मा का अवगमन किया, माने जाना, और वह आत्मा कैसा है? न हेय है न उपादेय, न उसको आप त्याग सकते हो न ग्रहण कर सकते हो। ऐसा मैं हूँ, माने मैं न तो किसी को त्याग सकता हूँ न ले सकता हूँ, अहेय अनुपादेय बन गया आप। ऐसे अद्वैत आत्मावगतो सत्याम होने पर निर्विषयाणि अप्रमात्रिकाणि च प्रमाणानि भवितुम अर्हन्ति इति। ऐसा होने पर प्रमाण कैसे हो जाएंगे? अप्रमात्रिकाणि च प्रमाणानि, प्रमाण जो है प्रमाता से रहित हो जाएगा। प्रमाता तो बचा नहीं। अरे भाई, प्रमाता तो उसका नाम है जो समझता है कि मैं हेय उपादेय कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ, ले सकता हूँ। और जो ये ज्ञान, ये भ्रम निकल गया तो अप्रमाता कहाँ बचेगा? और अप्रमात्रिकाणि प्रमाणानि, प्रमाण जो है प्रमाता रहित हो जाएगा, माने प्रमाण नहीं रहेगा। और निर्विषयाणि, उसका फिर कोई विषय भी नहीं बचेगा। निर्विषयाणि न भवितुम अर्हन्ति, निर्विषय नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। क्या अनुवाद किया है इस पंक्ति का? देखो, हिंदी में पढ़ो। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक वेदिका, जुहोती, दव्या, उपासिता इत्यादि विधियाँ तथा प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय इत्यादि सब ब्रह्म सब उपपन्न होते हैं, अर्थात व्यवहारिक सत्य रूप से उपयुक्त होते हैं।
तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म अहम खलुइदं ब्रह्म इत्यादि वेदांत वाक्यों के सर्वनाम। नहीं, आप अनुवाद नहीं पढ़ रहे, आप विस्तार पढ़ रहे हैं। अनुवाद मात्र पढ़िए। हाँ, वही है अनुवाद। तस्मात् अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म आत्मा के एकत्व ज्ञान की प्रतिज्ञा पूर्व मीमांसा में इसे नीचे से पढ़ो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति हो गई, इसके आगे इस प्रकार हाँ इस प्रकार। तस्मात् इस प्रकार के मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के ज्ञान पर्यंत सब विधियाँ और अन्य सब प्रमाण हैं, क्योंकि इस प्रकार मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के ज्ञान पर्यंत हाँ सब विधियाँ और अन्य सब प्रमाण हैं, हाँ क्योंकि हेयोपादेय से रहित अद्वैत आत्मावगत निर्विषयक प्रमाता रहित प्रमाण नहीं हो सकते। हाँ, निर्विषयक प्रमाता रहित प्रमाण नहीं हो सकते। हाँ, माने प्रमाता रहित निर्विषयक प्रमाण। प्रमाण में दो तरह से गड़बड़ी हो जाएगी। प्रमाण को चलाने वाला प्रमाता नहीं होगा और प्रमाण का जो विषय जिसको उसको प्रकाश करना वो नहीं रहेगा, तो निर्विषयक भी हो जाएगा और अप्रमात्रिक भी हो जाएगा। ठीक है ना। व्यवहार नहीं है, ये बात जो है भगवान शंकराचार्य जी से पूर्व भी जो अद्वैत वेदांत के आचार्य हुए उन्होंने भी इसको कहा है। कोई सुंदर पांड्य करके कोई बहुत बड़े भारी अद्वैत आचार्य हुए जिनके ये 3 श्लोक मिलता है जो आचार्य ने उद्धरण दिया, और ये 3 श्लोक सुन लो। उनसे पुराना है। हाँ, उनसे पुराना है। हाँ, और उनसे पुराना भी और कितने माने कैसा है, क्योंकि शंकराचार्य जी जैसे जो है अपनी बात को उनसे प्रमाणित कर रहे हैं है ना। तो ये सब जो है माने सब एक एक वेदांत सिंह थे, वेदांत केसरी। माने एक तरीके से वहाँ पर सब लोगों में ऐसी प्रसिद्धि थी हाँ उनका वाक्य प्रमाणित। हाँ, तथा च अपि चाहु गौण मिथ्यात्मनो सत्वे पुत्र देहादिबाधनात् सद्ब्रह्मात्मा हमित्येवं बोधे कार्यम कथम भवेत्। देखिए 2 प्रकार की आत्मा का बाध हो गया, गौण आत्मा का और मिथ्या आत्मा, दोनों असत हो गया। कैसे दोनों असत हो गया? कहा कि पुत्र देहादि बाधनात्, पुत्र है गौण आत्मा है ना। गौण आत्मा माने पुत्र को आत्मा समझता है, उनके सकल विकलता से वो अपने को सकल विकल समझते हैं। अभी आगे आने ही वाला है तो उसी को, तो गौण आत्मा का बाध हो गया कि मैं ये आत्मा नहीं हूँ, और मिथ्या आत्मा है देह से लेकर के अहंकार तक, इसको मिथ्या आत्मा माने मुख्य जो है। गौण आत्मा तो हमको भी समझ में आता है कि अलग अलग है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग समझ में ही नहीं आता, भेदक ज्ञान है ही नहीं है। तो मिथ्या आत्मा देह आदि का बाध हो गया, देहादि बाधनात्। सद ब्रह्म आत्मा अहम, सत माने अबाधितम, ब्रह्म माने पूर्णम, ऐसा आत्मा माने सर्व साक्षी अहम एव, मैं सबका साक्षी सर्वाधिष्ठान हूँ। इत्येवं बोधे, इस प्रकार के बोध होने पर कथम कार्यम भवेत्, इस प्रकार का बोध होने पर, असल में बोध से ही इत्येवं बोधे ओ देहादि बाधनात्, ज्ञान होने से बाध होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्व साक्षी अहम इत्येवं बोधे जाते सती पुत्र देहादे सत्ता बाधनात्, पुत्र देहादि के पृथक सत्ता का बाध हो गया, माने माया मात्रत्व निश्चयात, ये सब माया का खेल है। तो इस प्रकार जो है वो गौण अभिमान और मिथ्या अभिमान छोड़ देता है। अभिमान नरो अहम माने मैं मनुष्य हूँ, करता हूँ, अज्ञानी हूँ,
इस प्रकार का अभिमान वो छोड़ देता है। ऐसा वाद होने पर कथम कार्यम भवेद, कार्यम माने विधि निषेध आदि जो व्यवहार है, अच्छा बुरा व्यवहार जो उसको करना है वो कैसे होगा, क्योंकि समस्त व्यवहार का हेतु है मैं मनुष्य आदि हूँ ऐसा। तो हेतु भावा न कथनचित भवेद इत्यर्थः, किसी प्रकार से वो व्यवहार नहीं होगा। तो प्रश्न हुआ कि महाराज फिर तो ये जो आप कह रहे हो कि हम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान कैसे होगा फिर, क्योंकि सारा जो है भ्रमात्मक है। कर्मकांड को आप जो है भ्रांत व्यक्ति के लिए ही प्रमाण बता रहे हैं आपके हिसाब से, तो सारा शास्त्र ही भ्रांत व्यक्ति के लिए प्रमाण है, तो वास्तविक प्रमाण नहीं है। तो ऐसा जो सुनेगा समझेगा इस बात को, आपका उपदेश सुन लेगा तो वो वेदांत पढ़ने आएगा, क्योंकि पढ़ना श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब क्या है, भ्रम है कि नहीं है। तब एक तो ऐसे ही भ्रम में पड़े हैं, ऊपर से और भ्रम पैदा करो ऐसा ना हो जाए। तो कहा कि सुनो तुम्हारे लिए प्रमाण है ये बात जो है ना बहुत बार गड़बड़ कर देते हैं बिहारी जी। ज्ञानी के लिए अप्रमाण है तो अज्ञानी समझता है कि हमारे लिए भी अप्रमाण हो गया। अरे भैया तुम्हारे लिए सारा प्रमाण है। अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्टस्यात् प्रमातैव पाप्मदोषादिवर्जितः। देखिए अन्वेष्टव्य जो आत्मविज्ञान है, जिस आत्मविज्ञान की खोज में है, उससे पूर्व प्राक आत्मनः प्रमातृत्वम, माने वो आत्मा प्रमाता के रूप में दिखेगा। और जब अन्वेषण हो जाएगा, अपने आत्मस्वरूप को आप खोज पाएंगे, अन्विष्ट स्यात् प्रमाता है वही प्रमाता ही अन्वेषण के बाद पापम दोषादि वर्जित हो जाएगा, माने सारे उपाधियों से रहित ब्रह्म रूप में वही प्रकट हो जाएगा। अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पापम दोषादि वर्जित। भैया हम अपने आप को ही खोज रहे हैं, है ना। प्रमातैव सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, इस प्रकार से माने प्रमाता ही पाप क्या है, राग द्वेष मरण आदि से वर्जित परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाएंगे। देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदे वेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्। देखिए लौकिक व्यवहार में और सारे लोग भी देहात्म प्रत्यय को प्रमाण के रूप में मान के चलते हैं। मैं मनुष्य हूँ, मैं वहाँ था, यहाँ आया हूँ, यहाँ से जाऊँगा आदि को बातों को लोक में प्रमाण ही माना जाता है। लेकिन मैं तो मनुष्य देह वाला नहीं, देह नहीं हूँ, मैं तो देह का माने ज्ञाता हूँ, साक्षी हूँ। तो कोई भी आस्तिक या चारवाक को छोड़ करके बाकी सब विचारक देह से भिन्न ही आत्मा को मानते हुए भी देहात्मा को लेकर के जो व्यवहार होता है उसको प्रामाणिक मान करके हम लोग करते हैं व्यवहार दशा में। बात पकड़ में नहीं आ रही है? आई तो जैसे लौकिक देहात्म प्रत्यय जो है मैं मनुष्य हूँ ये भ्रम कल्पित है, फिर भी व्यवहार के अंग के रूप में इसको प्रमाणता दी जाती है। तद्वत
उसी प्रकार ये सब जो वेदांत शास्त्र भी है ना, ये भी आत्मबोधावधि जब तक आत्मनिश्चयात माने आत्मनिश्चयात माने आत्मनिश्चय तक, जब तक आत्मनिश्चय न हो जाए, क्या बोलते हैं, आंग मर्यादा। एक होता है मर्यादा, एक होता है अभिविधि। तो मर्यादा माने यदि कहो कि समुद्र पर्यंत भारत है, तो समुद्र को किधर रखोगे? समुद्र को भीतर डाल करके समुद्र पर्यंत भारत है, कि समुद्र को उधर रख करके इधर से भारत है? समुद्र तो इंटरनेशनल हो जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा आएगा। हाँ, माने दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। अच्छा, पैर से मस्तक तक आप हैं, तो यहाँ पैर से माने पैर को उधर रख करके इधर से ऐसा तो नहीं होगा। तो वहाँ पर अभिविधि बोलते हैं। आंग का अर्थ वहाँ व्यापक, और जहाँ मर्यादा अर्थ में भी आंग का प्रयोग होता है, क्या है? आकंठ भोजन किया बोलते हैं। आकंठ माने गला तक भोजन किया, है ना। तो गला तक ही होगा कि यहाँ तक होगा? और यहाँ तक भी हो सकता है। अगर खांसे तो रसगुल्ला बाहर तो कहने का अर्थ है कि आत्मनिश्चयात माने आत्मनिश्चय से प्राक तक जो है, इदम प्रमाणम, इदम माने वेदांत शास्त्रम, वेद शास्त्रम अपि प्रमाणम, उसके बाद नहीं, उतने देर तक प्रमाण है। आत्मनिश्चयात, तो आत्मनिश्चयाद इति आंग मर्यादायाम, मर्यादा अर्थ माने ब्रह्म रूप स्वरूप साक्षात्कार पर्यंतम, ये जो है, क्योंकि उसके बाद तो प्रमातृत्व से कल्पितत्वे, प्रमाता कल्पित हो जाएगा। लेकिन एक बात है भाई, जो वेदांत का बाध जो हो जाएगा ना, वो जो है वेदांत भी बाधित हो जाएगा, लेकिन वेदांत का जो प्रतिपाद्य वस्तु है उसका बाध नहीं होगा। हाँ, ये एक पैंच जो है बहुत बड़ी बात रह गई यहाँ पर। वेदांत बाध हो जाएगा, लेकिन उसने जो बात बताई कि तुम ब्रह्म हो, वो बाध नहीं होगा, वो त्रिकाल अबाधित तत्व हैं। तो इस प्रकार से बाध होता हुआ भी एक प्रकार से अर्थ उसका अबाधित है, लेकिन उसके पृथक जो स्वरूप है, आत्मा माने प्रमाता प्रमाण आदि, ये इस रूप में उसका बाध हो जाएगा। अर्थात मेरा जो इष्ट है, हाँ, जो मुझे पाना है, हाँ, वो आबादित है, वो उसको बाधित, वो छोड़ के दूसरा कुछ ही नहीं है ना। हाँ, सब बात, बाकी सबका बात करने के लिए ये बात। हाँ। तो इस प्रकार से ये सिद्ध, क्या सिद्ध हो गया कि ज्ञानी व्यवहार करता है कि नहीं करता, क्या सिद्ध हुआ? अब जो सिद्ध हुआ आप लोग समझ लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।